प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर आ सकूं और लाइव रह सकूं। आज के वचन के मनन के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ वचन मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं, ताकि मैं बता सकूं कि आप परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ भजन संहिता 7 अध्याय 2 आयत। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह की नाई फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संदेश से हमें ये बताना चाहते हैं। यहाँ पर प्रभु के दास कहते हैं, दाऊद इस बात को लिख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझको सिंह की नाई फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। आज के संदेश आज आपके लिए बहुत ही अद्भुत संदेश है। मेरे प्रियो, कई बार आपने प्रार्थना किया होगा, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु ने दिया। आपने प्रार्थना किया होगा, प्रभु मेरे बच्चों की शादी हो जाए, प्रभु ने किया होगा। आपने प्रार्थना किया होगा, मेरे खेतों में अच्छी फसल हो, प्रभु ने पूरा किया होगा। आपने प्रार्थना किया होगा, मेरा ये हो जाए, प्रभु उसने किया होगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप मसीह होने के बावजूद भी, आप प्रभु को जानने के बावजूद भी आप परमेश्वर को भूलने वाले हैं, परमेश्वर से दूर होने वाले हैं। तो मैं आज इस संदेश के द्वारा यह कहना चाहता हूं, यदि प्रभु ने आपके जीवन में काम किया, प्रभु ने आपके जीवन चमत्कार किया, प्रभु ने आपके जीवन को बदला, प्रभु ने आपके जीवन बड़े बड़े काम किए जो आपसे नहीं हो रहे थे, आपसे कोई भी हल नहीं हो रहा था और बड़े आप चिंता, बड़े व्याकुल में थे, बड़े निराश में थे। प्रभु ने आपके ऐसे से काम किए जो इंसान से कठिन था और सारी चीजों को यदि इस्तेमाल करे तभी वो काम पूरा नहीं हो रहा था। पैसे से भी नहीं हो रहा था, ज्ञान से नहीं हो रहा था, लोगों की मदद के द्वारा नहीं हो रहा था, परंतु उस समय परमेश्वर ने आपके हर एक काम को सफल किया होगा और किया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको हर एक बीमारी में आपको चंगाई दिया होगा। जब हताश हो गए होंगे, आप निराश हो गए होंगे, आप थक चुके होंगे और आप रो रहे होंगे, उस समय कोई मदद करने वाला नहीं होगा, केवल यीशु मसीह के सिवा। प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में बड़े बड़े काम किए होंगे मेरे प्रियो, और वो करता है। वो सच बात है कि परमेश्वर वो करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के दास यहां पर लिखते हैं कि ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह की नाई फाड़ डाले। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है, कई बार परमेश्वर उनको फाड़ने की चाहत रखता है जो परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं और वो परमेश्वर के काम को रोकते हैं और परमेश्वर के हर कार्य में रुकावट बनते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहते हैं, जब आप इस वचन को देखते हैं कि वह सिंह की नाई फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। मेरे प्रियो, आज इस संदेश के द्वारा मैं बताना चाहता हूं, आप समझ जाएं, आप सुधर जाएं। ये वार्निंग है परमेश्वर के वचन से। आप समझ जाएं और सुधर जाएं। आप ये ना सोचें कि मैं प्रभु को इतने साल से जानती हूं, इतने साल से जानता हूं, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है। आप प्रभु के खिलाफ काम करते रहेंगे, आप प्रभु से दूर होकर परमेश्वर के खिलाफ बोलते रहेंगे तो प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। वो सिंह के समान फाड़ने की ताकत रखता है, वो सिंह के समान आपको बर्बाद करने की ताकत रखता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का कलाम कहता है कि ऐसा ना हो मुझे सिंह की नाई फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाले। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको ताड़ना देगा तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, कोई आपको बचा नहीं सकता है। चाहे कितना बड़ा पहलवान क्यों नहीं हो, वो आपको बचा नहीं सकता है। चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, आपको दुनिया की ताकत आपको बचा नहीं सकती है। मेरे प्रिय, उदाहरण के लिए कहना चाहूंगा, कोरोना के अंदर जब तीसरी लहर के अंदर जब खुदा की जब लाठी उठी, इतनी सारी मृत्यु होती गई, उससे कोई नहीं बचा पाया। केवल परमेश्वर ने ही अपनी दया को प्रकट किया और मानव जाति को बख्श दिया। मैं आज फिर बताना चाहता हूं, यदि हम परमेश्वर के खिलाफ चल रहे हैं और परमेश्वर के रॉन्ग चल रहे हैं परमेश्वर के, तो मैं आज कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के नजदीक आए और अपने गुनाह और पापों को माने और कहें, प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूं, तू मेरे साथ ऐसा ना कर कि सिंह के समान मुझे फाड़ दे। इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है कि वो ऐसा ना हो कि वह तुझे फाड़े, सिंह की ना हो। मेरे प्रियो, भजन संहिता 50 अध्याय 22 कहते हैं
ईश्वर को भूलने वालों, ये भली भली बात ही समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। परमेश्वर को भूलने वालों, परमेश्वर के खिलाफ बोलने वालों, परमेश्वर के साथ की जगह बुराई करने वाले लोगों, परमेश्वर दास दासियों को मारने वाले, चर्च पर अटैक करने वाले, बाइबल को जलाने वाले, सताव करने वाले, आराधना को रोकने वाले, मसीह पर रुकावट देने वाले, परमेश्वर का कलाम कह रहा है, परमेश्वर के लोगों इस बात को समझ लो। आप कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें सींग के समान फाड़ दूं और कोई बचाने वाला ना हो। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के लोग होने के बाद में भी देखा जाए हमारे जीवन से ऐसे ऐसे काम विरोध होते हैं, परंतु प्रभु हम पर दया करता है। समझ रहे हैं आप? इस लाइफ के द्वारा प्रभु हम पर दया करता है। परमेश्वर के वचन कहते हैं कि हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है, हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के नजदीक आने की जरूरत है और हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है, अपने गुनाह पापों को मानने की जरूरत है। आप जितने भी दूर भागेंगे मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात, आप शैतान के हाथ में जाएंगे, वह आपको बर्बाद करेगा, फाड़ेगा, चीड़ेगा पहले शैतान। दूसरी बात, आपको शैतान की शक्तियां नाश करेंगे। तीसरी बात, आपको परमेश्वर भी चीड़ फाड़ करेगा। इस बात को ध्यान रखें, इसलिए बाइबल लिखा है भूलने वालों। यदि आप प्रभु ने आपके जीवन चमत्कार किया, चंगाई दिया, सब कुछ आपके जीवन बड़े बड़े काम किए और आपके काम पूरा हो जाने के बाद आप प्रभु को भूल रहे हैं, ये आपके लिए आपकी मूर्खता है। परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, अभी भी जब आपको चंगाई की जरूरत थी प्रभु के पास आए, और जब प्रभु का जब काम हो आपका पूरा हो गया तो प्रभु को छोड़ दिया, आपने प्रभु को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखें। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा ना हो मुझे भूलने वालों कि मैं तुम्हें फाड़ दूं और चीड़ दूं, सींग के समान फाड़ दूं और चीड़ दूं। बात को ध्यान रखना। परमेश्वर की आज इस संदेश से चेतावनी है। आप जिस लाइफ को देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन बड़े बड़े चमत्कार आपने प्रभु से प्राप्त किए होंगे, बड़े बड़े रो को प्रार्थना किए होंगे, बड़े बड़े काम प्रभु ने आपके जीवन किए होंगे, पत्नी, बच्चे, परिवार सबके जीवन में काम किए होंगे। बीमारी जब पड़े थे तो प्रभु ही काम आया। समझ रहे हैं आप? खाट में पड़े थे तो प्रभु ही काम आया। और जब आप प्रभु के द्वारा चंगाई प्राप्त कर आप प्रभु को भूलने वाले बन गए और आप प्रभु के खिलाफ बोल रहे हैं, अब प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहे, प्रभु ग्रहण की जगह उसको नफरत कर रहे हैं, प्रभु खिलाफ बोल रहे हैं, प्रभु के लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है भूलने वालों वाली बात ही समझ लो। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ खाऊं और कोई तुम्हें छुड़ाने वाला ना हो। हालेलुया। भजन संहिता 60 अध्याय 2 की तरफ चले गए। तूने भूमि को कपाया, देखिए उसकी सामर्थ्य, देखिए उसमें इतनी बड़ी ताकत और उसका प्रभाव, सामर्थ्य देखिए। जब परमेश्वर चलता है तो भूमि कपने लगती है और वह फाड़ देता है। हालेलुया। भूमि को फाड़ सकता है और उसकी दरारों को भर दे, क्योंकि वे डगमगा रही। मेरे प्रिय, आपको पता है बादल को परमेश्वर फाड़ सकता है, भूमि जमीन को परमेश्वर फाड़ सकता है, तो आप और मैं क्या है? समझ रहे हैं आप? इस लाइफ के द्वारा आप और मैं क्या है? इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं अभी भी समय, अपने गुनाह पापों को माने, प्रभु के पास आ जाए, बुराई ना करे, चुगली ना करे, खिलाफ ना बोले, सताव ना करे, चर्च तोड़ फोड़ ना करे, बाइबल को जलाए नहीं, प्रभु के दास और दासी को मारे नहीं, चर्च अटैक करना छोड़ दें। नहीं, प्रभु की आज वार्निंग है, वो तुम्हें ऐसा फाड़ेगा। इस बात को ध्यान रखें, ऐसा फाड़ेगा, ऐसा चीड़ेगा, शेर से भी ज्यादा भयंकर तुम्हें फाड़ेगा। तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। दिन दोपहर तुम्हें मौत देगा, दिन दोपहर तुम्हारी ठोकर देगा, दिन दोपहर तुम्हारे अंधा कर देगा, दिन दोपहर तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देगा। आप परमेश्वर से लड़ नहीं सकते। ध्यान रखना, आज चैलेंज है ये परमेश्वर के वचन के द्वारा। मेरे सताने वाले, विरोध करने वाले, इस बात को ध्यान रखें। परमेश्वर का वचन कहें ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर के खिलाफ बोलने वाले, परमेश्वर तुम्हें फाड़ेगा, चीड़ेगा और डेंजर है। परमेश्वर से बच के रहिए। एक ही तरीका, यदि परमेश्वर के पास आते हैं तो आपके पापों गुनाह आपको क्षमा मिलेगी और प्रभु आपको क्षमा करेगा। और यदि आप प्रभु के खिलाफ खड़े हुए तो इस बात को ध्यान रखें, उसका सामना आप कोई भी नहीं कर सकता। उसमें वो ताकत है। परमेश्वर वचन कहता है कि हम परमेश्वर से डरे और परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के खिलाफ कभी ना जाए और परमेश्वर के नजदीक रहे। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। जय मसीह की।